हेलो गाइस, दिस साइड एडवोकेट मोहम्मद अकरम एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो में मैं बात करूँगा वो बात करूँगा मैं कि जब पुलिस किसी को भी फ़ोन करके थाने के लिए बुलाती है, तब ऐसे में किसी एक व्यक्ति के एक पर्सन के क्या अधिकार हैं। क्या पुलिस किसी को भी फ़ोन करके थाने बुला सकती है, या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो पुलिस किसी को भी फ़ोन करके थाने के लिए बुला सकती है। अक्सर ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है कि पुलिस फ़ोन करती है और फ़ोन करके सीधा बोलती है कि अ, आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है और आप सीधा थाने आ जाइए। अब पुलिस जब फ़ोन करती है थाने बुलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है, पुलिस कोर्ट कचहरी से लोग आज बहुत डरते हैं और वो फिर उस टाइम घबरा जाते हैं। अब ऐसी घबराहट में वो परेशान हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे पुलिस ने बुलाया है और मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, किसको लेके जाऊं किसको नहीं लेके जाऊं, एरिया में से फिर रिश्तेदारों में से। ऐसे में आदमी हो जाता है परेशान और फिर उसको डर के मारे वो थाने नहीं जाता है। जब भी कभी अगर आपको पुलिस किसी भी ऑफेंस में किसी भी रिलेटेड आपको फ़ोन करके बुलाती है, वैसे तो कानून की कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है जिसमें पुलिस फ़ोन करके आपको कहे और आपको थाने बुलाने के लिए कॉल करे। ऐसे में करना क्या है, आपको आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। पुलिस को कोई राइट नहीं है आपको फ़ोन पे बुलाने का। पुलिस जो भी चीज़ करती करेगी वो लीगली रिटर्न में काम करेगी। आप पुलिस ऑफिसर को कॉल करके ये कह सकते हैं कि मुझे किस ऑफेंस में आपने बुलाना है और क्यों बुलाना है। ऐसे में आप उनसे कानूनी प्रावधान, एक सीआरपीसी की सेक्शन 160 है, 160 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आप उनसे कह सकते हैं कि सर, अगर आपको मुझसे कोई पूछताछ करनी है, किसी बारे में पता करना है, तो आप मुझे लीगली एक 160 सीआरपीसी का नोटिस भेज दीजिए, या उसके तहत मुझे आप कॉल कर लीजिए। बेसिकली 160 सीआरपीसी का नोटिस वो होता है जिसमें पुलिस को पावर होती है कि किसी भी ऑफेंस में किसी भी एक्यूज, कंप्लेनेंट, विटनेस और कोई अदर विटनेस जिसने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है, पुलिस को पावर है कि वो उस 160 सीआरपीसी नोटिस का यूज़ करके किसी भी, जो मैंने आपको बताई है, अक्यूज, विटनेस, कंप्लेनेंट को नोटिस दे सकती है और उनको बुला सकती है। नोटिस देने के तरीके या तो वो बाई पोस्ट कर सकती है, या कोई पर्सन आपके घर आ सकता है, या पुलिस ऑफिशियली खुद आपको दे सकता है। अब उस नोटिस में पूरा पर्टिकुलर लिखा रहता है, कौन सी एफआईआर है, कौन से थाने की एफआईआर है, आपको कितने बजे जाना है, आपको टाइम बकायदा लिखा होगा, और कंप्लेनेंट का भी पूरा ब्यौरा लिखा रहता है। ऐसे में आप पुलिस ऑफिसर से भी पूछ सकते हैं कि सर, मुझे कितने बजे आना है, कब आना है, और क्या मैं अपने वकील के साथ आ सकता हूँ, और इसमें टाइमिंग क्या रहेगी। ये सब चीज़ें आप पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके या उससे मिलके आप पूछ सकते हैं। अमूमन तौर पे अगर आपके पास लीगली नोटिस कोई भी आता है पुलिस का, तो आप अपने वकील के साथ जा सकते हैं और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हैं। होता यह है कि पुलिस किसी को भी फ़ोन कर देती है, डर के मारे वो पर्सन चला जाता है। अब उसको अननेसेसरी डिटेन किया जाता है, 24-24 घंटे भी पुलिस पकड़ के बंद कर देती है बिना वजह। और पुलिस बिना वजह किसी को भी डिटेन करती है, जो कि इलीगली है। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी 18 साल से कम उम्र है, उनको भी पुलिस पकड़ के बंद कर देती है। यहाँ तक कि लेडीज़ को भी पुलिस उठा के बंद कर देती है, जबकि लेडीज़ का कानून ये कहता है कि एक लेडी ऑफिसर आपके पास आएगी और आपको सन सेट और सन बिफोर से बाद आपको लेडीज़ पुलिस आपको थाने नहीं ले जा सकती, ना ही किसी बच्चे को ले जा सकती जिसकी उम्र 18 साल से कम है।
लेकिन कानून का यहाँ पे वॉयलेशन होता है, आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जाता है। दूसरा, एक और नोटिस होता है जिसे हम 41A भी कहते हैं। 41A CRPC, बेसिकली वो नोटिस एक्यूज को होता है, एक्यूज कंप्लेनेंट को होता है। 160 में एक्यूज कंप्लेनेंट विटनेस और किसी भी बंदे को जिसने वो इंसिडेंट देखा है या वो उस इंसिडेंट की नॉलेज रखता है उसको पुलिस बुला सकती है, लेकिन 41A में पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। 41A नोटिस उसी को दिया जाता है जो उस केस में प्रॉपर इन्वॉल्व है, या वो एक्यूज हो सकता है या उसमें कंप्लेनेंट हो सकता है। बेसिकली वो एक्यूज को दिया जाता है, और 41A का नोटिस जो है वो बाउंड डाउन होता है कि आपको हमने ये 41A का नोटिस दिया है, और इस नोटिस के बिहाफ पे पूरा पर्टिकुलर लिखा रहता है आपको कहाँ, कब, किसके सामने, कितने बजे आपको पेश होना है। अगर आप दोनों ही नोटिस मिलने के बाद प्रॉपर पुलिस से संपर्क नहीं करते हैं तो वो एक डिसओबेंस में जाएगा, और पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर आपके पास 160 या 41A CRPC का नोटिस आता है तो आप तुरंत उस पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करें और पूछें कि मुझे ये नोटिस दिया गया है और इससे रिलेटेड मुझे कब, कहाँ, कैसे आना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। हाँ, अगर पुलिस आपको रैंडमली ऐसे कॉल कर देती है, कोई नोटिस नहीं आया है, तब आप पुलिस से 41A या 160 CRPC के नोटिस के बारे में कह सकते हैं, और कहिए कि मुझे पहले आप नोटिस दीजिए, उस नोटिस के बाद मैं अपने वकील के साथ आऊँगा। ऐसा करने से पुलिस समझ जाएगी कि आप एक लीगली मैन है, आपको कानून की नॉलेज है, और आपके साथ कोई भी अत्याचार पुलिस बिल्कुल भी नहीं करेगी। होता यह है कि हमें कानून तो पता है लेकिन उसकी नॉलेज ही नहीं है, और पुलिस का फ़ोन आते तो हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो अपने आप को स्थिर रखें और कानून को समझने की कोशिश करें। पुलिस का फ़ोन आने से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सब पालन करते हैं तो पुलिस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर पुलिस के बुलाने पर भी अगर आप नहीं आते हैं तब पुलिस कानूनी रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आई होप ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।